गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू फिलोसफी क्लास। मैं संध्या कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एलएनटी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज मैं मील के सुखवाद की बात करूंगी जो वेस्टर्न इथिक्स में आता है। यूजीसी सेमेस्टर 4 में सीबीसीएस बोर्ड के तहत इसको पढ़ना पड़ता है और इसमें हम इथिक्स के अंतर्गत सुख क्या होता है, सुख में गुणात्मक और मात्रात्मक क्या अंतर है और सुख की क्या उपयोगिता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मील है कौन। मील पाश्चात्य इथिक्स दार्शनिक हैं और इन्होंने नीति शास्त्र पर सुखवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपना विचार दिए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल और वेंथम दोनों ही को ही उपयोगितावादी दार्शनिक कहा जाता है। ये उपयोगितावादी दार्शनिक के अनुसार सुख को उपयोग कैसे करना चाहिए और उसका क्या मानव जीवन पर असर पड़ता है और उसके द्वारा मानव अपने आप को किस रूप में देखना चाहता है और किस प्रकार के सुख को वो अवेल करना चाहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मिल और वेंथम दोनों को ही उपयोगितावादी दार्शनिक कहा जाता है। वेंथम और मील की हम जब बात करते हैं तो मील ने गुणात्मक और मात्रात्मक सुख की बात की, जबकि वेंथम ने केवल जो सुख की जब बात की तो दोनों ने ही इस प्रकार के तर्क दिए हैं। लेकिन कुछ दार्शनिक हैं जो मात्रा और गुण दोनों की बात करते हैं और कोई केवल गुणात्मक ही बात करता है। तो मिल जो है वो सुख में जो अंतर होता है, जैसे हाईएस्ट सुख है इसको प्लेजर बोलते हैं और एक लोवेस्ट सुख है जिसको कि निम्न माना जाता है, निम्न स्तर का सुख। जैसे अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं या हम कोई आदमी ध्यान करके ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, सुप्रीम पावर को अपने अंदर गेन करना चाहता है या पाना चाहता है, उस तक पहुंचना चाहता है, या पुस्तक अच्छी पुस्तक पढ़ के तो उसको गुड, हाईएस्ट गुड कहते हैं। और कोई यदि नाच गान कर रहा है या फिर कोई किसी की सता रहा है और उससे भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरह का लोएस्ट प्लेजर कहा जाता है। मिल का तर्क है कि मनुष्य का लक्ष्य केवल और केवल सुख, किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं करना चाहता है, बल्कि सुख कैसा श्रेष्ठ होना चाहिए इस पर वो विशेष ध्यान देता है। मतलब सुख के हमारे जो स्तर हैं वो कैसा होना चाहिए, इस पर वो विशेष ध्यान देता है। मिल का दृष्टिकोण सुखवाद पर जब पड़ा तो उनका दृष्टिकोण परिवर्तित था और उन्होंने सुखवाद को एक अलग दृष्टि से व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक प्राणी होने के कारण उसमें नैतिकता कैसे आती है और किस प्रकार नैतिकता क्या होना चाहिए, सुख को अगर हम ध्यान में रखकर भी उसको इवैल्यूएट करेंगे तब पता चलेगा कि मनुष्य की कैटेगरी क्या क्या है। मिल का उन्नत सुखवाद केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य सामाजिक व्यापक कल्याण, सार्वभौमिक कल्याण भी था। उनके इस सिद्धांत ने व्यक्तिगत सुखवाद को और भी परिपक्व किया। अब हम देखेंगे कि मिल का सुखवाद का मुख्य अंतर वेंथम के मात्रात्मक और गुणात्मक सुख के बीच है। वेंथम ने सुख को मापने योग्य माना और इसे संख्यात्मक दृष्टि से देखा, जहां सुख की मात्रा हो। हमने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, कि वेंथम एंड मिल
मिल ने सुख का मात्रा और गुण दोनों में अंतर बताया। मात्रा एंड गुण, मात्रा एंड गुण दोनों में अंतर बताया, जबकि बैंथम ने केवल गुण का अंतर बताया। मैंथम ने केवल मात्रा का अंतर बताया और उन्होंने कहा कि मात्रा के आधार पर उन्होंने 7 भागों में विभाजित किया। मिल ने तर्क दिया कि सुख का गुणात्मक महत्वपूर्ण होता है। हर सुख को केवल उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर मापा जाता है। बैंथम कहते थे कि सुख में जितना मात्रात्मक रहेगा, जितना मात्रा में वो सुख रहेगा उतना अच्छा सुख माना जाएगा। उसमें मात्रात्मक केवल डिफरेंस होता है। सुख तो सुख होता है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, दोनों ही अंतर होता है। मिल का मानना है कि बौद्धिक सुख और शारीरिक सुख दोनों में अंतर होता है। शारीरिक सुख के को बौद्धिक सुख से कम तर आंका जाता है और बौद्धिक सुख को श्रेष्ठ सुख माना जाता है। इस दृष्टिकोण से सुखवाद में आनंद का स्तर तक बढ़ता है और वहां पर बौद्धिक, मानसिक आधार पर, संवेदना के आधार पर, गुण के आधार पर अंतर हो जाता है। यह दृष्टिकोण सुखवाद को मात्र आनंद प्राप्ति से बढ़कर मानसिक और बौद्धिक सुख के रूप में भी देखा जाता है। व्यक्ति और समाज नीति शास्त्र में दोनों का उद्देश्य ही कल्याण करना है। जब तक सुख में गुणात्मक अंतर नहीं रहेगा तो पुस्तक पढ़ने वाला और एक निरक्षर व्यक्ति जो ताली बजा रहा है, दोनों के सुख को एक तरह से नहीं माप सकते हैं। उनका मिल ने जब कहा था कि सुख में केवल मात्रा अंतर होता है, तो तब उसी के आधार पर इन्होंने, मिल ने, जो बैंथम का मात्रात्मक भी सुख का अंतर था, मिल का एक सर्वश्रेष्ठ कथन था। मैं असंतुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा मैं असंतुष्ट सुकरात की अपेक्षा एक संतुष्ट सुअर होना नहीं पसंद करूंगा। मतलब मैं असंतुष्ट व्यक्ति रहूंगा लेकिन संतुष्ट सुअर नहीं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार गुणात्मक भेद करके मिल ने हमारा सुखवाद में भिन्नता को तरजीह दिया और किस प्रकार हाईएस्ट गुड और लोएस्ट गुड में उन्होंने भिन्नता को दर्शाया। सुकरात का कहना है कि एक उच्चतर नैतिकता प्रदान करना जिससे मानव का वास्तविक कल्याण होता है और उसमें विकास का भी समावेश होता है। मिल का सुखवाद एक समृद्ध और बहुआयामी नैतिकता को प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे कि मिल के सुखवाद में क्या क्या उपयोगिता है। मिल का उपयोगितावाद बैंथम के उपयोगितावाद से बिल्कुल भिन्न है। मिल ने मात्रात्मक, जहाँ बैंथम का उपयोगितावाद था उस पर उन्होंने चुनौती दी और कहा कि दोनों में गुणात्मक अंतर होता है और समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भेद देखा जाए। मिल का कहना है उपयोगिता का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति और दुख को कम करना है या उसे बचाना है। केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि मानसिक और बौद्धिक सुख को शारीरिक सुख से श्रेष्ठ समझना चाहिए और इससे न केवल व्यक्तिगत कल्याण बल्कि उसमें पूरा समाज का कल्याण निहित होना चाहिए। मिल का जो सुखवाद है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू
यह है कि उन्होंने गुणात्मक आधार पर अंतर किया, जिसके कारण वेंथम के सिद्धांत से उनको अलग किया गया, जिसमें कि शारीरिक सुख और बौद्धिक सुख दोनों को अलग हुआ, और मिल ने बौद्धिक सुख को सर्वश्रेष्ठ माना। मिल के अनुसार मानसिक और बौद्धिक सुख केवल शारीरिक नहीं होता है, बल्कि शारीरिक सुख से ना केवल श्रेष्ठ है बल्कि वो अधिक मूल्यवान है। मानसिक सुख होने पर ही एक ऐसी पीढ़ी है जिसमें हम मनुष्य बौद्धिक रूप से सचेतन होता है और वो सबके कल्याण के बारे में सोचता है। इससे व्यक्ति का न केवल व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि पूरा समाज का सर्वांगीण विकास होता है। मिल का कहना है कि हमें केवल बौद्धिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि हमें मानसिक सुख को भी श्रेष्ठता देनी चाहिए। या यहाँ हम भारतीय दर्शन पर भी बात करें तो थोड़ा सा सुख के शब्द को लेकर के वो थोड़ा अंतर किए हैं। शारीरिक सुख और जब हम मानसिक सुख, बौद्धिक सुख या विवेकात्मक सुख के जगह उन्होंने आनंद शब्द का उल्लेख किया है, और वो आनंद ही व्यक्ति को अन्य सुख से श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी पाश्चात्य दर्शन में सुख और आनंद में भी अंतर हुआ है, उसी तरह भारतीय दर्शन में सुख और आनंद में अंतर किया गया है। सबसे बड़ा सिद्धांत जो मिल के दर्शन का था, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, उन्होंने कहा कि सर्वाधिक सुख का सिद्धांत जो होता है वह गुणात्मक के पर अंतर करता है। उनका कहना है सबसे अच्छा कार्य वह है जिसमें मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सुख देता हो। समाज में किसी भी निर्णय की या नीति का निर्धारण इस आधार पर होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कितना अधिक मात्रा में सुख मिला है और समाज को कितना अधिक से अधिक वो सुख समाज प्राप्त कर सका है और समाज के लिए वो कितना कल्याणकारी रहा है। यह सिद्धांत के अनुसार किसी भी निर्णय का अंतिम लक्ष्य समाज का सर्वोत्तम हित प्राप्ति होता है। मिल का कहना है कि सबसे बड़े सुख का सिद्धांत नैतिक मार्गदर्शन करता है जिसका उद्देश्य समाज की भलाई करना है और यह सुनिश्चित करना है किसी भी व्यक्ति का कार्य उसी के आधार पर मापा जाता है। समाज में कितने लोगों को कितना सुख हुआ है, समाज में वो सुख कितना कल्याणकारी रहा है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कितना अधिक से अधिक लाभान्वित हुआ है, ये है। तभी उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार, यहाँ पर मिल का उपयोगितावाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार को महत्व देता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में भी इस बात का उल्लेख किया है और कहा है एक व्यक्ति अपनी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार जीने का अधिकार है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वो दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करे। मतलब उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की है। उन्होंने ये बात किया है कि अन्य लोगों के सुख को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उसके सुख को आपको तरजीह देना पड़ेगा। मिल का मानना है कि व्यक्तियों को उनके जीवन के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ समाज के अन्य व्यक्तियों के हितों के बीच उनके हित की अनदेखी करते हुए उसमें हस्तक्षेप को उसे हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उससे दूसरे के हित बाधित न हो। यानी कि जब वो उसका हित दूसरे का हित में इंटरफेयर करके उसके हित की अनदेखी की जाएगी तब वो इंटरफेयर कर सकता है, ऐसे नहीं। तो समाज को केवल उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसका कार्य समाज के अन्य लोगों उसके कार्य से अन्य लोगों को हानि पहुंचे। हानि नहीं हो रहा है तो आप इंटरफेयर नहीं कीजिए। मिल का दृष्टिकोण व्यक्तिगत सुखवाद को दर्शाता है। ये केवल समाज के सुख को प्राथमिकता नहीं देता है बल्कि व्यक्तिगत अधिकार को भी सुनिश्चित करता है और समाज में संतुलन बनाने का प्रयास करता है जिसमें कि
जिसमें वो सर्व कल्याण की भाव छिपी हुई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण दोनों का सम्मान हो रहा है। यह मील के सुखवाद की विशेषता है। इसीलिए उनके सुखवाद को उपयोगितावाद कहा जाता है। न्याय में समानता। जब व्यक्ति अपना सुख के बारे में सोचेगा तो हो सकता है कि अपने सुख को तरजीह देने में दूसरे को हानि पहुंचाए, तो वहाँ न्यायिक दृष्टि से भी उसकी उपयोगिता है। व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति का सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में साथ अन्य के अधिकार भी सुरक्षित रहे, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मिल का ये कहना है कि कोई भी निर्णय या नीति उसके सिद्धांत के अनुसार जो समाज को एक बैलेंस प्रदान करती हो, वो सुनिश्चित होनी चाहिए। निर्णय या नीति एक वर्ग के लाभ के वृद्धि और दूसरे के गिरावट में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि न्यायिक दृष्टि से सब समान हैं और सबको समान महत्व दिया गया है। न्याय की परिभाषा है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिले और अधिकार मिले और सभी को समान रूप से सुख का अनुभव करने का मौका मिले। मतलब न्यायिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने सुखवाद को महत्व दिया है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने समान दृष्टि से सुख का उपभोग कर सके। यानी आपने देखा है कि स्वतंत्रता के फ्रीडम पर भी है, जिसमें समान होना चाहिए, न्यायिक दृष्टि से भी समान होना चाहिए। मात्रात्मक, मानसिक और शारीरिक सुख में अंतर करते हुए बौद्धिक सुख को श्रेष्ठ, जहाँ की सर्व कल्याण की बात आती है। मिल का जो उपयोगितावाद है, उसमें एक सिद्धांत यह भी हमें सिखा रहा है कि सामाजिक सर्व विकास की बात आ रही है। यह न केवल व्यक्तिगत सुख पर आधारित है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज के कल्याण सुनिश्चित करना है। इसमें व्यक्ति एक का सुख दूसरे के सुख के बीच संतुलन रहेगा और समाज में सबसे अच्छा परिणाम तभी होगा जिससे कि समाज के हर व्यक्ति का कल्याण हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से लाभ मिल सके, तभी उसका सबसे अच्छा परिणाम माना जाएगा। यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुख मिलता है, जिससे उसका सर्व कल्याण प्रदान किया जाता है और सभी व्यक्ति का सुख एक प्रकार का ही हो, बल्कि भिन्न भिन्न लोगों के सुखों की भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और उससे उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सबके सुख की कैटेगरी अलग अलग होती है। सबको सब तरीके से, किसी को पुस्तक पढ़ने में खुशी मिलता है, तो किसी को फिल्म देखने में मिलता है, तो किसी को खेलने में मिलता है। सबके सुख की कैटेगरी अलग अलग है। कुछ दार्शनिकों ने मिल के सुखवाद की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि मिल के सिद्धांत एक आदर्श समाज की कल्पना करता है जो वास्तविकता से दूर है। समाज में विभिन्नताएं पाई जाती है, बहुत असमानताएं पाई जाती है और सबको समाहित करना थोड़ा मुश्किल है। तो सर्वश्रेष्ठ सुख का सिद्धांत कैसे हो सकता है ये? इसमें सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इतने सारे डिफरेंशिएशन में हम कैसे समान हैं। तो ये इस प्रकार की आलोचना को हम उतना तरजीह नहीं दे सकते हैं। आलोचक का काम है आलोचना करना, लेकिन एक बात तो इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम सुखवाद पे चर्चा करते हैं और जब हर व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं, तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुख मिले और सब एक व्यक्ति जब सुख भोग रहा है, उससे दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरे के अधिकार की, स्वतंत्रता की, समानता की, उसके मौलिक अधिकार पूरा संरक्षित हो और उसका भी पूर्ण विकास हो सके। अब जब मैक्सिमम पीपल का मैक्सिमम जब उसका प्लेजर की बात करते हैं, तो और ऑटोमेटिकली उसमें समग्रता की बात, सर्व कल्याण की बात, एक उच्च नैतिक आदर्श, और उसके अंदर में हम ये महसूस करते हैं कि सभी में सुप्रीम पावर का अंश है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान महत्व दिया गया है। सभी व्यक्ति के सुख को समान महत्व दिया गया है, भले कि सुख की कैटेगरी अलग अलग हो।
हालाँकि उन्होंने जो स्वतंत्रता या सुख की बात की है, तो उन्होंने वैंथम के सिद्धांत जो केवल मात्रात्मक सुख की बात करते थे, उसमें इन्होंने गुणात्मक सुख को जोड़कर सुख को और भी अ अ, महत्व दिया और सुख में और भी कल्याणकारी बनाया और उपयोगितावादी बनाया और जिसमें समाज के सर्व व्यक्ति का कल्याण हो सके। धन्यवाद।